गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं चीनू ठाकुर आज आपको बताने वाली हूँ गेट एग्जामिनेशन के बारे में। गेट एग्जामिनेशन 2025 जो आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, उस एग्जामिनेशंस का अब जो बच्चे प्रिपरेशन करने वाले हैं, क्यों इसको प्रिपेयर करना है, कैसे क्रैक करना है, आखिर इसके कितने सेक्शन हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आज आपको इस क्लास में मिलेगी। गेट एग्जामिनेशन भारत के उन चुनिंदा एग्जामिनेशन में से एक है जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ग्रेजुएट कर चुके हैं और आप मास्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई अच्छे पीएसयू में जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर आप इंटरनेशनल कुछ कंट्रीज जहां पर गेट एग्जामिनेशन को एप्लीकेबल माना जाता है वहां ट्राई करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सारी जानकारी स्पष्ट शब्दों में और बहुत ही लिमिटेड टाइम पे ध्यान से समझिएगा। गेट 2025 का ये जो एग्जाम है, इसमें आपको करना क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या की हाइलाइट्स है। सबसे पहली बात, इसे कंडक्ट करवाता कौन है, कहाँ होता है ये एग्जाम? आईआईएससी बैंगलोर जो है गेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम मोड कैसा रहता है? इसका एग्जाम मोड सीबीटी बेस्ड है, यानी आप कंप्यूटर के थ्रू इसका एग्जाम देंगे। और इसके ड्यूरेशन और मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 3 घंटे का एग्जाम होगा और टोटल मार्क्स होते हैं 100 में से आपको मार्क्स लेने होते हैं। नाउ क्वेश्चंस कितने रहते हैं? टोटल क्वेश्चंस रहते हैं 65 क्वेश्चन। आई गेस आपको ये तो समझ में आया कि ये कैसे होता है, कितने पार्ट्स हैं, कितने क्वेश्चंस हैं। अब हम इसके सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर इस एग्जाम का पैटर्न कैसे आता है? सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है आपका। जीए जो है आपका वो टोटल सिर्फ 15 मार्क्स का ही होगा, बट ये सिर्फ 15 मार्क्स आपके इस सेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। तो जीए के लिए आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। गेट एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रैटेजी और क्रैश कोर्स दोनों ही मैं आपके साथ बहुत जल्द डिस्कस करने वाली हूँ। कोर सब्जेक्ट जो आपका रहेगा, जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं अपनी फर्दर स्टडी, उसके 85 मार्क्स होते हैं, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है। क्वेश्चन टाइप रहते हैं मोस्टली एमसीक्यू, एमएसक्यूज और एनएटीज, यानी कि आपका न्यूमेरिकल भी यहाँ पर है, एमसीक्यूज भी रहेंगे और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल जो एमसीक्यू आपका पोर्शन है उसमें नेगेटिव मार्किंग जरूर है, बट आपके न्यूमेरिकल असर्शन में नहीं है और असर्शन रीजनिंग में नहीं होगा। देन आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस एग्जाम के लिए। यकीन मानिए, नेट, गेट और यूपीएससी, एसएससी, ये सारे एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक बहुत ही अच्छा चांस देते हैं, क्योंकि इसे करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं कहाँ कहाँ। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो आप होने चाहिए बैचलर्स, यानी ग्रेजुएट होने चाहिए। आप चाहे इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में या आर्किटेक्चर में ग्रेजुएट हो तो बिल्कुल चल सकता है। फाइनल ईयर के अगर आप स्टूडेंट्स भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम देना होता है। एज लिमिट की बात करूं तो देर इज नो एज लिमिट, दिस इज अ वंडरफुल न्यूज। कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी गेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दी सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ये एग्जामिनेशन ऑफर करता है। यदि आप इंजीनियरिंग के ही फील्ड में रहना चाहते हैं और उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका सिविल सर्विसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, जितने भी आपके कोर इंजीनियरिंग ग्रुप्स होते हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। साइंस की बात की जाए तो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी अवेलेबल है। नाउ वी टॉक अबाउट न्यू डिसिप्लिन एरिया एंड दिस इज रियली स्पेसिफिक फॉर डेटा साइंस एंड एआई, जो आप करना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा अभी ये कह सकते हैं कि भाई नया ट्रेंड जरूर है, नया डिसिप्लिन है और ये बहुत ज्यादा बढ़िया हो सकता है आपके करियर के लिए। ह्यूमैनिटीज भी आपका गेट एग्जामिनेशन में एडेड है, आप इकोनॉमिक्स और इंग्लिश को अपना परस्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे रहती है। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। GOAP एक पोर्टल है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपने सारे क्रेडेंशियल्स, सब नेम, फादर्स नेम, सारी चीजें ऐड करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो रेंज स्टार्ट होती है 900 to 1800 बिटवीन, एंड दैट इज अप्रॉक्स, ठीक है।
एक एग्जाम सेंटर्स अगर मैं बोलूँ तो आप टेंशन मत लो, आपको बेंगलोर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एग्जाम यू कैन गिव फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम ऑल अराउंड इंडिया। तो अक्रॉस इंडिया इसके एग्जाम सेंटर्स होते हैं। नाउ वैलिडिटी और यूजेज की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिग्रीज होती है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपका मान्य रहती हैं, और गेट एग्जामिनेशन भी उनमें से एक है। इसकी वैलिडिटी की मैं बात करूं तो यदि आप हायर स्टडी करना चाहें, मतलब पीएचडी करना चाहें या और हायर कुछ और करना चाहें, तो 3 साल तक इसकी वैलिडिटी है। आप इसके स्कोर कार्ड को लेकर एडमिशन ले सकते हैं। और यदि पीएसयू रिक्रूटमेंट की बात करूं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपके गेट स्कोर्स को देख के रिक्रूट करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा चांस भी रहता है। तो इसके जो स्कोर्स कार्ड हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने जॉब रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के दौरान। इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि अनलॉक होती हैं, जैसे एमटेक, एमईएमएस। अगर आप एडमिशन लेना चाहें आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, ऐसे किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में, तो ये एग्जाम आपकी बहुत मदद करता है। यदि आप पीएसयूज में जॉब करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट 40 पीएसयूज है भारत में, उसमें बीएचईएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसीएल, ऐसे जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, वहां पर आप अप्लाई करना चाहें तो गेट एग्जामिनेशन का स्कोर आपको हेल्प करता है। देन फेलोशिप की बात की जाए तो स्कॉलरशिप मिलती है आपको रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए इफ यू क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन एज वेल। और अब्रॉड में भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे जर्मनी की यूनिवर्सिटी है या सिंगापुर यूनिवर्सिटी है, वो गेट एग्जामिनेशंस को एलिजिबल मानती है फर्दर स्टडी के लिए। अब मुझसे सब ये पूछेंगे मैम बेनिफिट क्या है। वैसे तो मैंने आपको सारे बेनिफिट्स बताए ही दिए हैं, बट यहाँ पर फटाफट से मैं आपको छोटे से टाइप में बताती हूँ कि भाई एक तो सबसे पहले टॉप इंस्टीट्यूट में आप रिकॉग्नाइज्ड हो जाएंगे, टॉप इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले पाएंगे, और ये बहुत बड़ी प्रेस्टीज की बात है। देन आप गेट स्कोर के थ्रू अपने हायर स्टडी कर सकते हैं, और इसकी वैलिडिटी 3 साल है। ठीक है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, और एक लंबा टाइम है जिसमें आप कहीं पर भी कोई भी हायर स्टडी कर सकते हैं। इसके पेपर्स में बात करूँ तो टोटल 30 पेपर्स ये ऑफर करते हैं। गेट जो है वो बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस और आपका बेस्ट करियर के लिए बहुत ही ज्यादा, एक कह सकते हैं ना, शुरुआती सीढ़ी है, बट मजबूत सीढ़ी है। ठीक है, और वैलिड स्कोर अगर आप पा लेते हैं तो आप काफी ज्यादा अपने प्रोफाइल पे इम्पेक्ट करेंगे, और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं कि मैम इसके लिए आप क्या कुछ हमें की टेक अवेज देंगे या कुछ आप हमें मंत्र देंगे। तो मंत्र में तो सिर्फ इतना है कि भाई आपके लिए गेट वे है ये, आप कोई भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए तैयारी कैसे करनी है, आप एग्जाम पैटर्न को समझिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया, आप फिर से ये वीडियो देख लीजिए, आपको फिर से सारा चीजें क्लियर होगा। और उसके बाद जब आप रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद तैयारी की जहां तक बात है, तो तैयारी के लिए भी हम लोग बहुत सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लाते हैं एग्जामिनेशन का, और गेट के लिए हमारे पास वाकई बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो सौरभ सर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहां से मैं कनेक्ट करूंगी आपके साथ, और फर्दर आपके साथ टीम कनेक्ट करके आपको एक बहुत अच्छा रास्ता बता सकती है। आई होप आपके पास सारी जानकारी अब इस एग्जामिनेशन के बारे में तो हो गई होगी, बहुत सिंपल शब्दों में दी है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो करने की कोशिश मैंने नहीं की है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो समझ गए होंगे ये एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एग्जाम वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारी अहम जानकारियाँ जो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है।